कार्य हैं, जैसे सुंदरकांड हफ्ते में 2 बार करता हूँ और संडे को हवन करता हूँ, हर संडे को। जी पहले रामायण करता था हर महीने, तो पूर्णमासी को कोरोना की वजह से वो अभी फिलहाल तो अभी नहीं हो पा रही है। तो ये तो कर्मकांड में आता है ना जी। लेकिन गुरुजी मैं इसके लिए मतलब कोई इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं मतलब ये मेरे मन में नहीं आता कभी कि मैं ये काम करता हूँ कि मुझे इसका कोई फायदा मिले या मेरा कोई काम हो जाए। तो ये सही है ना? जी जी जी। मतलब मैं ये कोई इच्छा नहीं रखता हूँ कि मेरा कोई काम हो जाए या किसी भी तरह का। मेरे मन में ये कभी नहीं आता है। अच्छा, मैं खाना खाता हूँ तो भी मेरे मूलाधार में बहुत गर्म होता है, और कोई काम करता हूँ, किताब पढ़ता हूँ तो भी मूलाधार बहुत गर्म होता है, और सुंदरकांड पढ़ता हूँ तो भी, और कोई काम करता हूँ तो गले में वो प्राणवायु की अनुभूति होती रहती है। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे मिलने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा? हमसे मिलने की आपको जरूरत क्या है वो तो समझ लें। अच्छा, तो हमारा मार्गदर्शन आप वहीं से कर दें, कोई बात नहीं है भैया। हमारे हिसाब हम किसी को क्यों परेशान करना चाहेंगे? हमसे हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। और जी जी जी। अब आपको बुला करके गुरु दीक्षा के नाम पे पैसे तो लेना नहीं हमको किसी प्रकार का आपसे, ठीक है? गुरुजी वो तो आपके वीडियो से ही हमें सब पता लग गया। ऐसा है, मैंने इसलिए आपसे बात करना चाहा। एक दिल्ली के आचार्य, तो उनके ग्रुप चलते हैं सुबह और शाम, उस समय हमारा आरती का टाइम होता है। 1-2 बार उनने संडे को प्रोग्राम रखा था 10 बजे के बाद, तो मैंने वो 2 ग्रुप अटेंड किए केवल उनसे बात करने के लिए। जी। मैंने कोई मार्गदर्शन नहीं लिया उनसे, ना कोई मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ उनसे। मैंने केवल उनसे बात करने के लिए वो ग्रुप अटेंड किए थे कि मतलब ये गुरुजी क्या चाह रहे हैं। तो उनका मानना है कि हमसे कोई बात करेगा तो हम नंबर ब्लॉक कर देंगे, कोई हमसे पूछना चाहता है तो हम नहीं बता पाएंगे। ग्रुप अटेंड करो, ग्रुप में जब हम कहेंगे बात करने के लिए तो बात करो। तो मैं तो कर नहीं पाता हूँ ये बात। आपका वीडियो देख के मुझे सारी चीजें पता लग चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गुरु दक्षिणा लें, अब जो भी कुछ है, लेकिन ऊपर वाले ने या आप शक्ति ने आपसे मिलाया है मुझे, तो आप कृपा करें, आप कहीं से हमारा मार्गदर्शन कर दें अगर ऐसी बात है तो। हाँ, आप देखिए क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ मिलने का जो मकसद होता है, ठीक है ना? जी जी। जो जैसे नवयुवक जो साधक नहीं होते हैं, जी जी। तो नवयुवक जो साधक होते हैं, नवयुवक साधकों के लिए ये ऐसा होना संभव हो पाता है, ठीक है? जी जी। कि भैया अब आप आइए, ठीक है ना, आपके ऊपर जो है शक्तिपात किया जाए, और गुरु दीक्षा का जो विधि विधान है उस विधि विधान से आपको गुरु दीक्षा दिया जाए, और भेंट स्वरूप, और गुरु दक्षिणा हमारा इतना है तो गुरु दक्षिणा आप हमको इतना दे दीजिए, और जो आप भेंट देना चाहें, फल मिठाई वगैरह जो उसका विधान होता है, तो वो आप दीजिए। तो जब ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं तो मिलने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इन सब चीजों का जो है कि समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, वो हमें वीडियो से आपके हमने वीडियो रोज देखना हमने शुरू कर दिया। हम रोज देखते हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि हम 7 चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं। अरे भैया, हनुमान चालीसा तुम क्यों सिद्ध करना चाहते हो? तुम तो सेवा करो। एक वीडियो में वो कह रहे थे ऐसा। जी गुरुजी। जी। तो गुरुजी आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हाँ, तो वही कहने का मतलब यही था कि जब हमें उस प्रकार की प्रक्रियाओं में नहीं पड़ना है, जी जी, और उन सब चीजों से हमको कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात की अवस्था के अनुसार ऐसी चीजें होती भी हैं। जी जी।
तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए गुरुजी। अब तो बगैर गुरु के आगे संभवता है ही नहीं जो हम आगे बढ़ जाएं। भाई वही मैं आपको बता रहा हूँ, बिना मतलब गुरु के या मार्गदर्शक के बिना कहाँ चल पाएंगे आगे। आप नहीं चल पाएंगे। हम कंठ पे हम गिर जाते हैं पीछे को। जब हमारे प्राण वायु ऊपर, जब हम ध्यान में बैठते हैं पीछे गिर जाते हैं जी। और फिर आँख खुल जाती है, फिर दोबारा फिर ध्यान करते हैं। तो अब हम वहाँ तक पहुँच गए तो बगैर गुरु के कैसे संभवता हो ही नहीं सकता है ना। जी जी। तो आप जैसे निर्देश करें हम वैसा करते रहेंगे। जी बिल्कुल, हमसे जो हो पाएगा आपके लिए हम वो कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि आप, जैसा कि आपने बताया कि कंठ तक जो है प्राण वायु आ जाती है। देखिए साधना ये जो है ना बड़ा गूढ़ है, बहुत तो गूढ़ है। गूढ़ है। और जितना आसान पुस्तकों किताबों या सोशल मीडिया यूट्यूब इत्यादि पे दिखाया बताया जाता है, सब दिखावा है, वो केवल पैसा कमाने का एक माध्यम मात्र है। अरे गुरुजी वो आधे घंटे में 7 चक्र जागृत कर देते हैं। वही चीज। और तो आधे घंटे में 7 चक्र कहाँ जागृत हो जाएंगे। वो दिखा रहे हैं कि हम आधे घंटे में सारे चक्र जागृत कर देते हैं। अब आप समझिए, वो लोग दिखा रहे हैं कि आधे घंटे में सारे चक्र जागृत कर देंगे। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे साधक और साधिकाओं को मैं जानता हूं जिन्होंने की आजीवन साधना किया, उनकी कुंडलनी शक्ति जागृत तक नहीं हुई है। नहीं हुई होगी। इसके लिए बड़े नियम पालन करने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। और दूसरी बात कि हर एक चक्र का एक अलग विधि विधान है। हाँ बिल्कुल सही बात। मूलाधार पे साधना कैसे करना है, स्वादिष्ठान पे साधना कैसे करना है, क्या क्या अवरोध और समस्याएं आती हैं, नाभि चक्र पे साधना कैसे करना है और क्या क्या उसमें समस्याएं आती हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई नहीं, मैं उस दिन बात हो नहीं पाई सही से। ऐसा है, एक दिन मैं आरती कर रहा था जी, जहाँ साधना भी करता था, आरती कर रहा था। सुबह का टाइम था। सुबह हमारी 7:30 बजे आरती होती है, आधा घंटा करता हूँ। शाम को 7 बजे होती है, 7 से 7:30 बजे। और सुबह जो है 7:30 से 8 बजे। तो मैं आरती कर रहा था। तो आरती में मैं आंख बंद करके करता हूँ और ध्यान लगा के करता हूँ।